अब मंथन लगातार जारी है मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो हार की वजह तलाशेगी अब कांग्रेस। और आज दिल्ली में चुनावी हार की समीक्षा बैठक होनी है। दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ के नेताओं का मंथन होगा। शाम 4:30 बजे मध्य प्रदेश को लेकर यह बैठक होगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस को शायद ये भरोसा नहीं था कि इस तरह से कुछ होगा, भी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल कि बड़ी हार होगी, क्योंकि एमपी में उम्मीद ज़्यादा ही थी कांग्रेस को जीत होगी। तो अजय हमारे साथ लगातार बने हुए और राजेश भी छत्तीसगढ़ से बने हुए। पहले अजय के पास चल लेते हैं। अजय, देखिए मध्य प्रदेश में जो उम्मीद थी कांग्रेस को, वो उम्मीद पर तो खरे नहीं उतर पाए, लेकिन अब आत्ममंथन लगातार जारी। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो है करारी हार हुई है और हार के बाद जो है कांग्रेस लगातार मंथन में जुटी है और इस बात का निर्णय नहीं ले पा रहे कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार किन कारणों से हुई। राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय में भी कांग्रेस ने बैठक की। तमाम विधायकों को जो जीते थे वो हारे थे, 230 विधानसभा सीटों के तमाम लोगों को बुलाया गया और उसके बाद विधायकों से और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत किया गया कि आखिर हार का कारण क्या है। लेकिन कांग्रेस इस निर्णय पर इस निष्कर्ष नहीं निकाल पाई कि आखिर हार मध्य प्रदेश में क्यों हुई। तमाम वादों के साथ जनता के बीच गई, जनता को समझा नहीं पाई, या एंटी इनकम्बेंसी या बागियों के कारण हार हुई। तमाम चीज़ों पर बातचीत हुई लेकिन उसमें निष्कर्ष नहीं निकला। अब दिल्ली में बैठक है और बैठक में इस बात पर ही मंथन होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में करारी हार क्यों हुई, क्योंकि इतनी बड़ी हार की कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में करीब 137 सीटें आएंगी। निश्चित रूप से बावजूद इसके एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। और अजय, जैसा कि एक और बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश लगातार रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और यह हार सच में बहुत शॉकिंग थी कांग्रेस पार्टी के लिए भी। अब दिल्ली में मंथन होगा और ये मंथन दो बातों को लेकर होना है, एक नेता प्रतिपक्ष, एक हार की समीक्षा। निश्चित तौर पे देखिए 15 सालों तक सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस 2018 में कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज हुई, लेकिन सत्ता की जो वापसी है वो 2023 में कांग्रेस नहीं कर पाई। और जिस तरह से 75 प्लस का जो दम भर रही थी कांग्रेस, वो 33 सीटों पे आके सिमट गई। मतलब ये है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार दावा कर रही थी कि इस बार 75 प्लस के साथ हम जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जो हार हुई कांग्रेस के, उस हार को देखकर खुद कांग्रेसी चौंक गए हैं कि आखिरकार ये हार कैसी हुई है। इसमें कई तरह की बातें भी निकल के सामने आ रही है, चूंकि जैसे ही दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद कांग्रेस भवन में जब बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम जो विधायक हैं उनसे 1 to 1 माफ कीजिएगा, तमाम जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत की जा रही थी। उस दौरान कई ऐसे भी प्रत्याशी दिखाई दिए जो विरोध करने के लिए खुद राजीव भवन तक पहुंचे थे। उदाहरण के तौर पे केशकाल के जो प्रत्याशी हैं संतराम नेताम, वो बड़ी तादाद पे कार्यकर्ताओं को लेके पहुंचे हुए थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो देखने को मिला, अमीन मेमन के ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने भीतरघात किया है, तो इस तरह के जो आरोप हैं वो लगे और कई जगहों से भी इसी तरह से आरोप लगते आए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आज जो समीक्षा बैठक जो 2:30 बजे दिल्ली में होनी है, उस पर महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेंगे कि आखिरकार चूंकि बड़ी तादाद पे जो मंत्री हैं वो हारे हैं, तो मंत्रियों की हार की क्या वजह है? क्या टिकट वितरण पे किसी तरह की कोई गड़बड़ियां निकल के सामने आई हैं? चूंकि बस्तर, चूंकि सरगुजा संभाग भी है, क्योंकि आत्ममंथन का वक्त है, आपसी सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पाया, ये कारण पता लगाने का वक्त है। बहुत शुक्रिया अजय और राजेश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो प्रेरणा, देखिए दोनों ही राज्यों की हम बात करें और तीसरा राज्य राजस्थान को भी अगर देख लिया जाए तो उम्मीद कांग्रेस को बड़ी जीत की थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो पक्का करके ही चल रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे कि बड़े आंकड़े पर सीट हम पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद ही टूट गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो आपसी सामंजस्य की कमी पाई गई वो किन कारणों के चलते हुआ था, ये देखना होगा।